हेलो क्लास, ये क्लास 12th की पार्ट 5 है, चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर चुके थे उसमें, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 18 क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। 19 और 20 करने के बाद हम आज का अपना नया टॉपिक ट्रांसपोज और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें उसने क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 में हमें उसने एक ए मैट्रिक्स दी हुई थी जिसकी वैल्यू 0 माइनस अल्फा/2 tan अल्फा/2 एंड 0 दी हुई थी, और आपसे कहा गया था कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और आपको प्रूफ करना था कि अगर मैं आई प्लस ए इक्वल्स टू लाना है आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे। आई प्लस ए, आई हमें उसने दिया हुआ ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो हमने वो लिखा, ए गिवन है, ऐड करेंगे तो 1 माइनस tan अल्फा/2 एंड 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हमने सेलेक्ट किया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद आरएचएस में हमें सबसे पहले चाहिए आई माइनस ए, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इस मैट्रिक्स से। सबसे पहले हम निकालेंगे आई माइनस ए, आई गिवन है हमें 1 0 0 1, ए हमारे पास पहले से, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 tan अल्फा/2 माइनस tan अल्फा/2 और 1, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो जब अंदर जाएगा तो ये वाला नेगेटिव tan अल्फा/2 पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव tan अल्फा/2 हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, हम कोस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट क्योंकि एक तो हमें क्वेश्चन 1 में जिसके इक्वल लाना है वो tan की फॉर्म में है, दूसरा साइन और कोस में एंगल का डिफरेंस है, ये हाफ एंगल है, फुल एंगल पर है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इनके एंगल्स को चेंज करके सेम किया जा सके, और हो सके तो इन सभी को tan की फॉर्म में लाया जा सके, क्योंकि हमें tan की फॉर्म में प्रूफ करना है। हमें पता था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। sin 2 अल्फा होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रहे, यहाँ पे 2 डिग्री थी, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल था, तो यहाँ पे सिंगल एंगल था, मीन्स इधर के एंगल का हाफ है। तो अगर मैं इसके हाफ कर दूं, मीन्स इसको मैं सिंगल एंगल ले लूं तो कहीं ना कहीं ये भी हाफ हो जाएगा, ये अल्फा/2। सिमिलरली साइन के साथ भी होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा/2। ठीक, साइन कोस को हमने पुट कर दिया इनकी जगह पर, कोस अल्फा की जगह पर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2 tan स्क्वायर अल्फा/2, माइनस साइन की जगह माइनस का 2 tan अल्फा/2 1 प्लस tan। सभी के डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 कॉमन है, हमने वो सबसे बाहर ले लिया, क्योंकि मैट्रिक्स में किसी चीज को कॉमन लेने के लिए वो चीज मीन्स डिनोमिनेटर या वो फ्रैक्शनल पार्ट जो भी पार्ट है वो सभी के पास होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के पास। चारों के पास था तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने अंदर मल्टीप्लाई कराई, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये जाएगा हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2, और tan अल्फा की जब इससे करेंगे तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा/2। सिमिलरली फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे प्लस माइनस करेंगे, जैसे कि माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2 प्लस का 2 tan स्क्वायर अल्फा/2 था, तो प्लस माइनस माइनस तो ये जाएगा प्लस का tan स्क्वायर अल्फा/2 1 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ से हमने क्या माइनस करने के बाद माइनस का tan अल्फा/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस का tan अल्फा/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 माइनस करने के बाद आया। उसके बाद अब इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 कट जाएगा, तो आंसर आया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस का tan अल्फा/2। सिमिलरली यहाँ पर tan अल्फा/2 और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1, और यही हमें प्रूफ करना था, जो इक्वेशन 1 थी यही हमें आरएचएस में लेकर आना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने हमसे कहा है कि किसी के पास 30,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, टोटल अमाउंट उसके पास कितना है 30,000 रुपीज है, इसको इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग बॉन्ड में। बॉन्ड कैसे है, एक बॉन्ड ऐसा है जो 5% का इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड हमारे पास 7% का इंटरेस्ट देता है। उसने कहा कि मैं कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे पहले केस में जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट केस में उसने कहा कि मुझे 1800 मिले, और सेकंड केस में वो मेरे से इंटरेस्ट कह रहा है कि मुझे 2000 रुपीज मिले। सिंपल सी बात है, हमारे पास दो केस बनेंगे, पहले केस में हम लोग इंटरेस्ट लेंगे 1800 रुपीज, और दूसरे केस में हम लोग लेंगे 2000 रुपीज। ठीक, अगर 5% और 7% के हिसाब से तो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। हमने माना कि 5% के हिसाब से हमने x रुपीज अपना इस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो जो हमारे पास सेकंड बॉन्ड होगा उसमें हम कितना इन्वेस्ट करेंगे 30,000,
माइनस एक्स, ये हमारे पास बचे, ये पैसे हैं, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास अमाउंट है और ये हमारे पास रेट है। इसके बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है। अगर नॉर्मल केस होता तो हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इंटरेस्ट से करते और एक साल के लिए निकालना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट निकाल लेते। बट उसने क्लियरली कहा है कि मैट्रिक्स की फॉर्म से हमें निकाल के लेकर आना है, तो हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा सा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से समझो, 1800 आपको आंसर लेकर आना है फर्स्ट केस में। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में समझूं तो ये मेरे पास 1x1 की मैट्रिक्स है और मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। आपको एक तो दिया हुआ है पैसे, आप किसी को भी रो या किसी को भी कॉलम ले सकते हो। मेरे पास पैसे हैं, एक बार मेरे पास है x रुपीज है और दूसरे मेरे पास है 30,000 माइनस एक्स, और इधर मेरे पास दिया हुआ 5% और मेरे पास दूसरा है 7%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये मेरे पास कितने की है मैट्रिक्स, ये 2x1 की है और ये 1x2 की है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका रो इसका रो तो 2x2 की है नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ट्राई करेंगे दूसरे तरीके से कि हम इसको क्या कर लें कि ये हमारे पास हो जाए x और 30,000 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1x2 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 5% और 7%, ये हो जाएगा हमारे पास 2x1, तो 2 और 2 फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है और 1x1 से हमारे पास ये आंसर भी आ जाएगा 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5% को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/100, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 7/100 इक्वल टू आंसर आना चाहिए हमारे पास 18। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x अपॉन में 100 प्लस मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5x माइनस 7x तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में 100 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2100 इज इक्वल टू 1800। साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 2x इज माइनस 2x अपॉन में 100 इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 300 और दे जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कटेगा तो x इक्वल टू जाएगा हमारे पास 15,000। तो एक बॉन्ड में अगर 15,000 है तो सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड में हो जाएगा हमारे पास 30,000 माइनस x, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे पास 15,000। ठीक, इसको लिखिए इस तरीके से। जब हम करेंगे कि मतलब सेकंड बॉन्ड में, मतलब सेकंड टाइम में जब हमें 2,000 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सारी अमाउंट तो वही आएंगी, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये 2,000 रुपीज़ चाहिए हमें तो ये भी हो जाएगा 2,000 रुपीज़, यह हो जाएगा हमारे पास 2,000 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2,000 रुपीज़ और ये हमारे पास हो जाएगा, जब इधर माइनस का जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस का 100 और 100 के बाद यहाँ पर चेंजेस आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5,000। तो पहले बॉन्ड में हमें 5,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, तो दूसरे वाले में कितने होंगे 5,000, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेकंड बॉन्ड में लगेंगे 25,000। तो अगर आपको इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ चाहिए तो आपको बॉन्ड में जो आपका जो अमाउंट है वो किस तरह से ब्रेक करना है, पहले बॉन्ड में आप 5,000 रुपये लगाएंगे और दूसरे बॉन्ड में आप 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 में वो हमसे कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इतनी है, फिजिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स बुक्स दी हुई है और उनका प्राइस दिया हुआ है। आपसे पूछना चाह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो 10 डजन मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 12, इट मीन्स टोटल हमारे पास कितनी बुक्स हैं 120 बुक्स तो हमारे पास केमिस्ट्री की हैं, 8 इंटू 12 96 बुक हमारे पास फिजिक्स की हैं और सिमिलरली हमारे पास 10 इंटू 12 120 बुक्स हमारे पास इकोनॉमिक्स की हैं। प्राइस उनका दे दिया है, सिंपल सी मतलब प्राइस एक सिंगल अमाउंट आएगा। तो फिर से वही चीज़ कि सिंगल अमाउंट लाने के लिए हमें क्या करना होगा 1x1 की मैट्रिक्स लानी है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स।
तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे कि हमारे पास 1x3 की मैट्रिक्स हो लेफ्ट साइड में, उसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हो 3x1 से, ताकि मल्टीप्लाई भी एप्लीकेबल हो और हमारे पास 1x3 का 1x1 की मैट्रिक्स भी आ जाए। तो यहाँ पर हमें चाहिए 1x3, वो हम किसी को भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स को ले, चाहे पहले आप चाहे प्राइस को लो, वो कोई मैटर नहीं करता है। बट 1x3 की आपके पास राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी, और 3x1 की मैट्रिक्स आपके पास राइट साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120, 96 एंड 120। और प्राइस के लिए हो जाएगी, तो नंबर ऑफ बुक्स था, और ये हो जाएगा हमारे पास प्राइस, तो 80, 60, 40। प्राइस कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो ये जाएगा हमारे पास 96 मतलब 9600, 9600। ये हो जाएगा 36 654 प्लस 3 57 5760, और हो जाएगा 4800। तीनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 20,160। इतना रुपीज हमें अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोज। इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसका काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, इसका सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी और 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थ्योरम आएगी अभी, जब हम इनको एज सम दिखाएंगे, वो जब आएगी तब बताते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या समझना है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी इन द सेंस, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो और चाहे मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सपोज करो मेरे पास 2 1 3 -4 2 और 5 मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर की है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ये 2x3 ऑर्डर की है। वो यही कहना चाह रहा है कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ, मीन्स जिसके एलिमेंट IJ की फॉर्म में, स्मॉल IJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिसका ऑर्डर m×1 है। यहाँ के एग्जांपल के लिए 2x3। अगर मैं इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो वो जो नई मैट्रिक्स मेरे को मिलेगी वो क्या कहलाएगी, मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A कहलाएगी। मीन्स A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो कब कहलाएगा, जब मैं A मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं। अगर इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की जाए तो आपको उसके रो को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट करना है रोज में। ध्यान रहे, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, आप किसी एक ही चीज पे फोकस करो, या तो आप पूरी रो पर फोकस करो या पूरे के पूरे कॉलम से फोकस करो। अगर आप एक ही जगह पे फोकस करोगे तो ज़्यादा आसान और कम गलती के साथ चांसेस होंगे। सपोज मैं फर्स्ट रो को ध्यान रखता हूँ, मैंने कहा कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है और कॉलम को रो में को इंटरचेंज करना है। तो पहली रो हमारे पास क्या बन जाएगी, पहली रो बन जाएगी हमारे पास पहला कॉलम, तो ये जाएगा हमारे पास 2 1 और 3 पहला कॉलम। और दूसरी रो पे ध्यान देंगे तो दूसरी रो बनेगी हमारे पास दूसरा कॉलम, डेट इज -4 2 और 5। कौन सा एलिमेंट कहाँ प्लेस होगा, ये आपको ध्यान, ज़्यादा फोकस करोगे तो गलती के चांस बढ़ जाएंगे, बट अगर आप पूरी रो या पूरे कॉलम पर अगर ध्यान दो तो उसके चांसेस कम होंगे गलती होने के। इसी को अगर मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं पहले कॉलम पर ध्यान रखता हूँ, सिर्फ पहले कॉलम पे, तो पहला कॉलम मेरे पास 2 -4, तो ये पहली रो बनेगी, 2 -4 पहला रो बन गया। 1 2 मेरे पास पहला दूसरा कॉलम था, तो मेरे पास दूसरी रो बनेगी, मैंने ले जाकर सेकंड रो में पुट कर दिया। थर्ड कॉलम था मेरे पास 3 और 5, तो ये थर्ड रो बनना चाहिए, ये हो गया 3 और 5। ठीक, दूसरी बात, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो ध्यान से देखनी है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। जब आपने मैट्रिक्स को इंटरचेंज किया तो उसका जो ऑर्डर था वो भी इंटरचेंज होगा। पहले 2x3 की मैट्रिक्स थी, तो ये 3x2 की मैट्रिक्स थी। अगर आप और इंटरनली और अंदर जाके ध्यान से देखें तो इसके एलिमेंट्स भी इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर मैं एलिमेंट 1 को पढ़ने की कोशिश करूं तो ये था मेरे पास A12, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर इसके एलिमेंट्स भी चेंज होंगे, ये हो जाएगा A21। मीन्स फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो होगा इंटरचेंज होने के बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये था 1 हमारे पास, ये है हमारे पास इस वक्त A21। आप इसको रीड करने की कोशिश करो, ये था यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर किस फॉर्म में है, ये है A23। तो इंटरचेंज होने के बाद ये हमें मिलेगा A32 में, A32 ये रहा। ठीक, तो पूरा ऑर्डर चेंज होता है,
जो एलिमेंट्स हैं उसकी भी पोजिशनिंग चेंज होगी, आई जे कन्वर्टेड टू जे आई। ये हमने लिखा है कि अगर ए मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट्स ए आई जे से रिप्रेजेंट हो रहे थे, ऑर्डर एम क्रॉस एन था, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स ए जे आई हो जाएंगे और उसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस एम का। अब ट्रांसपोज को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए ट्रांसपोज को हम ए टी कैपिटल टी, ए स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, या फिर ए के ऊपर हम डैश। ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन अपनी अपनी जगह पर ठीक है। आपकी बुक में नॉर्मली ए डैश लगा के दिया हुआ है, तो इसी से हम करेंगे। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जस्ट इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज के जो प्रूफ है वो हम क्वेश्चन के साथ करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपका क्वेश्चन सोल्व करना है। हम ये चारों प्रॉपर्टीज यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद उन पर क्वेश्चन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर ए प्लस बी, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उनका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। सेकेंड, अगर ए माइनस बी करते हो आप, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी माइनस के इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से 5 से, करने के बाद अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका आंसर वही आएगा अगर आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसके बाद आप उसे के से मल्टीप्लाई करें। ठीक, और फोर्थ है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया है और मैं उसको दोबारा से ट्रांसपोज करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 3 की, आपने इस मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ये 3 क्रॉस 2 की रहेगी, ऑर्डर चेंज होंगे और एलिमेंट्स भी इसके इंटरचेंज करेंगे। अगर मैं इसको दोबारा से ट्रांसपोज करता हूँ तो इसको फिर से इंटरचेंज होना है, तो ये वापस किसकी आ जाएगी? 2 क्रॉस 3, और इसके एलिमेंट्स फिर से इंटरचेंज करेंगे तो वो अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहाँ शुरुआत में। तो ये जो मैट्रिक्स है ये वापस कहाँ आ जाएगी? ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक, अब इसी बेस पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या दोनों मैट्रिक्स के अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आपको ट्रांसपोज ही समझना है। सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A2 2 1। ठीक, ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करता हूं, ऐसी मैट्रिसेस जिसको मैं ट्रांसपोज करने लगूं, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो इसकी पहली रो क्या बन जाएगी? पहला कॉलम। तो ये फर्स्ट रो मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन जाएगा मेरे पास सेकंड कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे इंटरचेंज करने के बाद भी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑर्डर भी उसका 2 क्रॉस 2 ही रहा, और जो नई मैट्रिक्स थी वो भी मेरे पास क्या रहा? वही रही जो पहले थी। तो ये मेरे पास वापस क्या आ गया? ए मैट्रिक्स आ गया। तो मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, फिर से एक बार कह रहे हैं, ऑल दोज मैट्रिसेस on doing transpose we get the same matrix as it was earlier, those matrices are known as symmetric matrices। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी? सपोज कर मैंने कोई आंसर लिया यहाँ पर 2 -5 -5 और 2 +5 ले लेते हैं इसे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा? फर्स्ट रो मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन जाएगा मेरे पास सेकंड कॉलम। एग्जांपल देख लेते हैं, खूब अच्छा सा। जीरो -3 और 3 ले लेते हैं, 0 -5 और 5 ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। अभी इसके लिए प्रॉपर्टी हो रहा है, इसको ध्यान आया इसको देखकर कि अगर आप, चलो पहले बता देते हैं इसकी सिमेट्री क्या है, उसके बाद बताते हैं प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है कि -5 और 5 को मैंने ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो हमारे पास बनेगा 0 -5 और 5 0। ठीक, अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, क्योंकि माइनस सभी से कॉमन आएगा तो 0 से माइनस कॉमन आएगा 0 ही रहेगा।
5 वन हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 0। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर मुझे वापस पुरानी वाली मैट्रिक्स मिल जाती है, ये जिस मैट्रिक्स से हमने स्टार्ट किया था, तो दिस इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैंने ये ट्रांसपोज किया था और मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो मुझे वापस क्या मिल गया? माइनस का ए मिल गया। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक थ्योरम है जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए। थ्योरम में क्या कहा है? थ्योरम हमसे कहती है अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं इस मैट्रिक्स ए को, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो मैं इस मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकता हूं, और वो जो दो मैट्रिक्स होंगी उसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं इसको P प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इनकी जो वैल्यूज होगी, P की वैल्यू होगी हमारे पास, P होगा हमारे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल, एंड Q होगा हमारे पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के। ठीक, इतना लिखिए। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से, और रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना लिखो। 3.3 में हमने जितना ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि कितना हमें समझ में आ रहा है। सबसे पहले इसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि जो भी मैट्रिक्स दी हुई है इनका ट्रांसपोज करना है, तो हम लोग ए ट्रांसपोज करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 3x1 की, तो केवल कॉलम एक दिया हुआ 3x1 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो पहला कॉलम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट रो में। तो ये हमारे पास 5 1/2 और माइनस का 1, 3x1 की मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारे पास 1×3 में। सिमिलरली जब मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट कॉलम में, तो 1 - 1 मेरे पास पहला कॉलम हो जाएगा। 2 3 जो मेरे पास सेकंड रो में वो हो जाएंगे सेकंड कॉलम में, डेट इज 2 3। और जब मैं 3×3 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगा तो पहली रो हमारे पास -1 5 और 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट कॉलम -1 5 और 6 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो में मेरे पास √3 5 और 6, तो ये मेरे पास हो जाएंगे सेकंड कॉलम √3 5 एंड 6। एंड थर्ड कॉलम में हो जाएगा मेरे पास 2 3 -1। तो 3×3 की मैट्रिक्स थी, इंटरचेंज होने पर भी 3×3 की रही। ये 2×2 की मैट्रिक्स थी, तो ये मेरे पास इंटरचेंज होने पर 2×2 की रही। तो हमें कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में इंटरचेंज जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो उनके ऑर्डर पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, और आपसे दो प्रॉपर्टीज जो हमने की थी अभी, पहले दो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की बात कर रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो हमने ए प्लस बी निकाला, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2। इसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी -5 3 और -2 में। सेकंड कॉलम हो जाएगा हमारे पास 6 9 9, एंड थर्ड कॉलम बन जाएगा हमारे पास -1 4 एंड 2। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों को ट्रांसपोज निकालकर जब ऐड करेंगे तो वापस आंसर कितना आना चाहिए? ए प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। हम ऐड कर ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो में था -1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 और 3। सेकंड रो में मेरे पास 5 7 9, तो ये मेरे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। एंड थर्ड रो में था -2 1 एंड 1, तो मेरे पास थर्ड कॉलम हो जाएगा। सिमिलरली बी ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास -4 1 एंड -5, तो जाएगा 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1। दोनों को ऐड करूंगा तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -1 प्लस -4 माइनस का 5 + 1 हो जाएगा मेरे पास 6, -2 + 1 माइनस का 1, 2 + 1 हो जाएगा मेरे पास 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4,
3 माइनस 5 माइनस का 2, 9 प्लस 0 9 एंड 1 प्लस 1 2। ठीक, दूसरे वाले में भी मेरे पास a माइनस बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले a और b को माइनस कर दूंगा, तो जो नए एलिमेंट्स हो जाएंगे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट मेरे पास हो जाएगा a माइनस बी। ए में से बी को माइनस करना है, तो -1 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का कितना, सॉरी प्लस का 3। सिमिलरली 2 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास 1। इधर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 1। 3 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 5 को ये हो जाएगा 8। ठीक, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 4 5 9। सिमिलरली -3 -2 एंड 0, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 3 1 एंड 8। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगा हमारे पास 4 5 और 9, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा -3 -2 एंड 0। ठीक, इधर लिए हमारे पास a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज पहले से है, हम इसको भी माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो माइनस करने पे जो हमारा नया आंसर आएगा, नया आंसर क्या, माइनस करने पे -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4। -2 माइनस 1 माइनस का 3। सिमिलरली जब आगे करेंगे तो 1 5 -2 एंड 8 9 और 0, 1 माइनस 1 लास्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज छूट गई। हमें पता है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना लेता हूँ और उनका मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब a इंटू बी के ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा वो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज आएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कई जगह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड, तो इस प्रॉपर्टी का भी वहाँ पर यूज़ आएगा। तो आप यहाँ तक करिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।